In this video, we are going to be discuss second prioritization question related to the nursing action. सबसे पहले हम सिनेरियो जो है उसको रीड आउट करते हैं. The nurse is caring for a client on a continuous IV infusion of a heparin for a pulmonary embolism. heparin क्या है? एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन है. तो इसको हम क्या है किन केसेस में आईवी इन्फ्यूज़ करते हैं, जिन केसेस में हमें क्या है थ्रोम्बो एम्बोलिज्म को ट्रीट करना होता है. तो हमारे पास पेशेंट जो है पल्मोनरी एम्बोलिज्म के साथ है, तो इसको हम आईवी हेपरिन इन्फ्यूजन जो है कंटिन्यूसली दे रहे हैं. तो वी आर केयरिंग फॉर दैट क्लाइंट. The client has a critically lab value showing a severely prolonged partial thromboblast in time beyond the deductible amount. तो हमारे क्लाइंट में क्या है क्रिटिकल लैब वैल्यू हमें देखने को मिल रही है, जिसमें ये बताया गया है कि हमारे पेशेंट का प्रोलॉन्ग्ड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्ट इन टाइम है. दैट मीन्स कि बहुत ज़्यादा टाइमिंग्स जो है उसकी इंक्रीज़ हैं बियॉन्ड द डिडक्टेबल अमाउंट, कि हम उसको क्या है डिडक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं. तो थोड़ा सा मैं आपको क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूँ कि हमारे पेशेंट्स में जब भी हम आईवी हेपरिन जो है वो इन्फ्यूज़ करते हैं इन्फ्यूजन पंप के थ्रू, तो हमारे पेशेंट में हम पीटीटी लेवल्स जो हैं वो एज़ पर एजेंसी प्रोटोकॉल हम रेगुलर इंटरवल्स पे चेक करते हैं. तो हमें एज़ पर पीटीटी लेवल्स हम अपने पेशेंट की इन्फ्यूजन्स जो है उसको टाइट्रेट भी करते हैं और हम अपने पेशेंट की इन्फ्यूजन जो है उसको स्टॉप भी करते हैं. इस क्वेश्चन में सीवियरली प्रोलॉन्ग्ड पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्ट टाइम दिया है, जिसको क्या है हम डिटेक्ट भी नहीं कर पा रहे, लाइक बियॉन्ड द डिडक्टेबल अमाउंट. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस शुड द नर्स टेक नेक्स्ट, कि नर्स जो है नेक्स्ट क्या करेगी. अब ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें सारे स्टेटमेंट्स जो हैं आईवी हेपरिन इन्फ्यूजन को लेके करेक्ट ही होंगी. मोस्टली आपको करेक्ट ऑप्शंस जो हैं वो ही देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको प्रायोरिटाइज करना है अपना एक्शन. तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो रीड करते हैं, एडमिनिस्टर प्रोटामाइन सल्फेट. अगर आपने एंटीडोट जो है वो पहले एडमिनिस्टर कर दिया, लेकिन अगर आपने स्टॉप ही नहीं की इन्फ्यूजन को, तो एंटीडोट जो है वो भी कोई भी इफेक्ट आपको नहीं देगा. ड्रॉ ब्लड टू रिपीट द पीटीटी टेस्ट. नो डाउट हम रिपीट करते हैं लैब वैल्यूज़. अगर हमारे पेशेंट में कंसर्न जो है वो रियली में प्रेजेंट है, तो हमें एक्शन जो है वो भी डिले नहीं करना है. हमें अपने पेशेंट को हार्म से प्रिवेंट करना है. तो अगर हमने अपने पेशेंट की इन्फ्यूजन जो है पहले स्टॉप की और दोबारा बाद में जाके रीचेक कर लिया लैब वैल्यूज़, दैट इज़ टोटली फाइन. लेकिन सबसे पहले हमें अपने पेशेंट की इन्फ्यूजन जो है वो स्टॉप करनी है. थर्ड स्टेटमेंट, स्टॉप द आईवी हेपरिन इन्फ्यूजन. तो हम हमेशा अपने पेशेंट की क्या है सबसे पहले हेपरिन इन्फ्यूजन जो है वो ही स्टॉप करेंगे. असेस द क्लाइंट फॉर ब्लीडिंग और ब्रूजिंग. साइंस ऑफ ब्लीडिंग जो है वो हम ज़रूर असेस करेंगे, लेकिन हम अपने पेशेंट में सबसे पहले ये जो इन्फ्यूजन है उसको स्टॉप करेंगे. अब एक्स्ट्रा पॉइंट बता रही हूँ एज़ पर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू. जब भी हम अपने पेशेंट को आईवी हेपरिन इन्फ्यूज़ करते हैं क्लिनिकल सेटिंग्स में, ये जो पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम है ये प्रोलॉन्ग्ड होता है. एज़ पर एजेंसी प्रोटोकॉल इतना ज़्यादा टाइमिंग्स जो है वो होगी कि हमें अपने पेशेंट की इन्फ्यूजन जो है उसको स्टॉप करना है. देन वी आर गोइंग टू बी स्टॉप द इन्फ्यूजन एंड दोबारा से हम क्या करते हैं रीअसेस करते हैं लैब्स इन एन आवर. और अगर हमारे पेशेंट में पीटीटी लेवल्स जो है वो बैक टू थेरेपेटिक रेंज आते हैं, तो वी आर गोइंग टू बी रिज्यूम द आईवी इन्फ्यूजन ऑफ हेपरिन अगेन. सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट एज पर क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन आपको हमेशा अपनी एजेंसी प्रोटोकॉल्स जो है वो फॉलो करने हैं इन द फ्यूचर जब भी आप अपने पेशेंट का क्या है आईवी इन्फ्यूज़ करते हो हेपरिन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.